हो गया। राधे राधे, नमस्कार। 15 फरवरी का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है? पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। कोई भी कंडीशन हो, हर चीज करते जाओ, मस्ती भी करते जाओ, मजाक भी करते जाओ, रो भी हंसो, मतलब हर चीज करते जाओ कहने का मतलब। पर अपने लक्ष्य को मत भूलो। अपना आपने जो सपना देखा है, सपने मतलब सोते वक्त नहीं, आंखें बंद करके जो सपना देखा जाता है वो नहीं, जो खुली आंखों में आप सपना देखते हो उसको आप पूरा करने के लिए आप क्या क्या प्रयत्न कर रहे हो, ये मायने आपके लिए रखता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज छोड़ दें। कहने का मतलब हर चीज करो। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है जो आप सोच लो कि करना है, चलो ठीक है करना है, पर आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, उसके लिए आप अपना प्रयत्न कभी ना छोड़ें। हर चीज को करते रहें पर अपने सपने को कभी ना भूलें और अपने लक्ष्य को ना भूलें। चलिए, जो 15 फरवरी का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, कुछ लाइनों में हम 15 फरवरी का इतिहास देख लेते हैं। क्या है भाई? 1976 में क्या हुआ भाई? 15 फरवरी 1976 को हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? भोपाल में की गई। किसकी स्थापना की गई? केंद्रीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में की गई। ये आप डेट याद रखें, 15 फरवरी को ये हुआ। 1999 में क्या हुआ? 15 फरवरी को परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना की गई। कौन से केंद्र की स्थापना की गई? निगरानी केंद्र की स्थापना की गई। वो भी कहाँ पर की गई? मिस्र में की गई। ठीक है, परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के लिए कोई निगरानी जो एक केंद्र है वो स्थापित किया गया 15 फरवरी को। चलिए, 1967 में क्या हुआ भाई? भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे इस सन में। आप देख लीजिएगा। 2003 में क्या हुआ? एरियन 4 रॉकेट से दूरदर्शन उपग्रह इंटरसेट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। कौन सा? इंटरसेट। ठीक है, कौन सा उपग्रह? इंटरसेट छोड़ा गया। चलिए, 1564 में क्या हुआ भाई? महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ। किसका? गैलीलियो का जन्म हुआ। खगोल शास्त्री थे ये। 15 फरवरी को ये इतिहास की कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत थी। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 9 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है कि विश्व जन्मजात हृदय दोष, क्या पूछा गया है? जन्मजात, जिसमें हृदय की कोई प्रॉब्लम आती है या हृदय सुचारू रूप से काम नहीं करता है या कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, वो भी कब से? जन्म से ही। जब से आप बच्चा जन्म लिया है उसके हृदय में कोई दिक्कत है तो उस ये दिवस हम मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को मनाते हैं। इसका उद्देश्य स्वाभाविक सी बात है यही है कि इसके प्रति जो जन्मजात जो हृदय के दोष आते हैं उसको हम जान कैसे सकते हैं, कि मतलब उसके प्रति हम जागरूक कैसे हो सकते हैं। अगर कोई हृदय से जन्म से ही किसी बच्चा पीड़ित है हृदय के रोग से या छोटा मोटा कोई दिक्कत है हृदय में, तो वो स्वाभाविक सी बात है परिपक्व होगा, तो हृदय भी परिपक्व होगा तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो उसके प्रति सुचारू रूप से आप मानसिक रूप से सोच सकें कि भाई ऐसे ऐसी चीजें भी होती हैं, तो आप उस दोष को मिटा सके समय से पहले, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्या है भाई अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार मिलेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2, 3, 4, 5। बताइए इसका आंसर। पूछा क्या गया है कि हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिलेगा और लंदन में, लंदन, एक मिनट रुकिएगा, ये माइक बड़ा दिक्कत दे रहा है। क्या पूछा गया है कि लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? यूके पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, कितने भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा? इसका जो आंसर है वो है 3। 3 भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनको ये यूके पुरस्कार मिलेगा। एक का नाम है राजा आर नायक। देखिए हम देख लेते हैं। राजा सॉरी, हाँ, राहुल आर नायक, मेहुल मलिक,
तन्मय, भारत। ये जो मेन वैज्ञानिक जो हैं ये 3 हैं, ठीक है। क्या नाम है? राहुल आर नायक, मेहुल मलिक और तन्मय, भारत। और अन्य छोटे-छोटे और जो अभी अभी ही वैज्ञानिक उसमें क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, कुछ उन लोगों को भी मिलेगा, पर मेन रूप से हम 3 को पढ़ेंगे। क्या नाम है? राहुल, मेहुल और तन्मय, ठीक है। इन तीनों को जो है लंदन में यूके पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2024 में उभरते क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री ने कितने लाख करोड़ की फंडिंग की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़। बताइए, पूछा क्या जा रहा है कि बजट 2024 की बात चल रही है, उसमें उभरते हुए क्षेत्रों, मतलब जो नए नए क्षेत्र जो हैं उसमें फंडिंग दी गई है किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। सबको पता है निर्मला सीतारमण जी जो है वित्त मंत्री के तौर पर अभी कार्यरत हैं। तो वित्त मंत्री ने कितने लाख करोड़ की फंडिंग की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ जो है वो वित्त मंत्री जी हमारी रमन जी जो है, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 1 लाख करोड़ की फंडिंग की घोषणा की है नए नए क्षेत्रों में। कहने का मतलब उद्योग से कोई क्षेत्र हो सकता है, निजी क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब जहां पर हम ऋण लेकर उसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत कम ब्याज पर ऋण देकर उस क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए फंडिंग कितनी की गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। वो भी कौन ने की है? निर्मला सीतारमण जी। वो कौन है भाई? हमारी केंद्रीय मंत्री हैं। वो कौन से मंत्रालय की मंत्री हैं? वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कलेनार स्पोर्ट्स किट पहल की शुरुआत की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य में, किस राज्य का आपको आंसर बताना है। राज्य क्या है? अब किसके बारे में बात चल रही है? कलेनार स्पोर्ट्स किट। ये एक किट है जिसका नाम क्या है? क्लेनार स्पोर्ट्स किट पहल। ये एक पहल, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। इसका क्या आंसर है? तमिलनाडु इसका आंसर है। ये एक किट है। ये किट आपको समझ में आ रहा होगा कि गेम से संबंधित है। ये तमिलनाडु राज्य से स्टार्ट हो रही है ये पहल जो है। जो क्षेत्र खेल से संबंधित कोई टीम है या जो क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन दे, ठीक है, वहां पर ये किट बांटना। तो ये जो है तमिलनाडु में स्टार्ट होने वाली है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, M.K. स्टालिन। क्या नाम है? M.K. स्टालिन इनके मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। और ये जो नाम है, क्या नाम है? कलेनार। ये जो है ये दिव्यांग, मतलब ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये शांत हो चुके हैं। इनकी ही याद में एक किट का नाम रखा गया है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले तमिलनाडु की ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी ही याद में इस किट का नाम रखा गया है। और कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र से, मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र का गेम हो, वो अगर निचले स्तर पर है उसको उच्च स्तर तक बनाने का काम जो है ये पहल करेगी, जो तमिलनाडु राज्य से स्टार्ट हो रहा है। ये माइक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है सूरत, दूसरा है नई दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, क्या पूछा गया है भाई? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सूरत, नई दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद। ये ऑप्शन जो आपके सामने है, इसमें से आंसर जो है वो है सूरत। क्या आंसर है? सूरत। सूरत जो है गुजरात में, आप सभी जानते हो सूरत गुजरात में, बहुत लोगों ने सुना हो, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के जो व्यापार होता है वो सूरत में अत्यधिक होता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, हीरे के व्यापारी। तो वहीं पर जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। ये जो एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है वो तीसरा हवाई अड्डा होगा सूरत में, ये तीसरा हवाई अड्डा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हीरे का जो व्यापार है उसको बढ़ोतरी मिलेगी, उनके जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी। और उसमें बढ़ोतरी होगी तो गुजरात की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा युवा भारत पोर्टल पर कितने महीनों में पंजीकरण करने वाले युवाओं की संख्या 1.45 करोड़ के पार कर गई, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपके
सामने है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। बताइए पूछा क्या जा रहा है, मेरा युवा भारत पोर्टल कौन सा पोर्टल है, मेरा युवा भारत पोर्टल जो है वो कितने महीने की पंजीकरण में मतलब पंजीकरण हुआ और कितने महीने में युवाओं की संख्या इतनी हो गई, कितनी हो गई, 1.45 करोड़ से पार हो गई। ये महीने पूछा गया है, ये कोई मायने नहीं रखता महीने, सिर्फ क्वेश्चन इसमें मायने रखता है आप क्वेश्चन को किस तरीके से लिखते हैं। इसका जो आंसर है वो 3 महीने, मतलब मेरा युवा भारत जो पोर्टल है इसके तहत पंजीकरण हुआ और कम ही समय में 3 महीने के समय में ही कितने युवाओं की इसमें पंजीकरण हो गया, 1.45 करोड़ पार हो गए। अब ये है क्या भाई, युवा भारत जो पोर्टल है, मेरा युवा भारत जो पोर्टल है, इसका एक सीधा सा अर्थ है कि प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करना, डिजिटल क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करना। आप जैसे मैं अगर कोई चीज काम कर रही हूँ तो मैं अपना एक काम कर ही रही हूँ, पर मेरा एक सहायता सहायता कौन कर रहा है, डिजिटल डिजिटल माध्यम, मतलब ये बोर्ड है तो ये मेरी हेल्प कर रहा है, मैं तो काम कर ही रही हूँ पर ये डिजिटल माध्यम मेरा हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भौतिक शक्ति है और जो डिजिटल शक्ति है उसको साथ में लेकर चलने वाली एक पहल है, उसका नाम क्या है, युवा मेरा युवा भारत पोर्टल। इसी में ये एक जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं 3 महीने के अंतराल में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में उंगलई थेरी और उंगल ओलिल योजना का उद्घाटन किया गया। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। बताइए क्या पूछा गया है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये योजना क्या है भाई, उंगलई थेरी और उंगल ओरिल जो योजना है वो कौन से राज्य में उद्घाटित हुई है या उद्घाटन इसका हुआ है। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। इसका क्या आंसर है, तमिलनाडु जो है इसके मुख्यमंत्री मैंने अभी बताया M.K. स्टालिन। क्या नाम है, M.K. स्टालिन इनके मुख्यमंत्री का नाम है और ये जो योजना है तमिलनाडु में ही उद्घाटित हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य सिंपल सा है, हर घर के द्वार पर सेवाएं आयोजित करना। इसका अर्थ क्या है, हर घर के द्वार पर सेवाएं आयोजित करना। कहने का मतलब जो जमीनी स्तर पर जो हम जो योजनाएं लागू करते हैं, मतलब अपर लेवल की जो योजनाएं होती हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना, जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना, उनका लाभ पहुंचाना, व्यक्ति उससे अछूता ना रहे, उस पहल को आगे बढ़ाते हुए जो M.K. स्टालिन जो हैं इनके मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उन्होंने ये पहल शुरू की है। अब वो उनकी ही भाषा में ये है तो उसका अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया है, हर घर के द्वार पर सेवा पहुंचाना। उस क्या है भाई ये पहल या योजना, उंगलई थेरी उंगल ओरेल योजना। ठीक है, तमिलनाडु से ये संबंधित है। हाँ, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे में कितने नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1, 2, 3, 4। बताइए पूछा क्या जा रहा है कि 2024 और 25 की बात चल रही है, किसकी, 2024 और 25 की बात चल रही है, तो भारतीय रेलवे में कितने नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे या गलियारे। कॉरिडोर को क्या बोला जाता है, गलियारे से संबंधित है। ठीक है, कॉरिडोर से संबंधित तो इनका निर्माण किया जाएगा, कितने नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है 3। ठीक है, इसका आंसर जो है 3 है। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें डिटेलिंग नहीं दी है कितने कॉरिडोर मतलब कहाँ कहाँ पर, अभी ये नामांकित नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी नए नए जो कॉरिडोर हैं वो 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे रेलवे में ये, और आपने सुना होगा वंदे भारत का नाम सुना होगा। ठीक है, उसमें जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, और जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें 40,000 कोच और नए स्थापित किए जा रहे हैं इस पहल के अंतर्गत। ठीक है, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत वंदे भारत की सुविधाओं को बढ़ोतरी की जा रही है, और जो सुविधाएं पहले से हैं उनमें कुछ नवाचार किया जा रहा है, और 40,000 जो कोच है उसमें नए स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉरिडोर का मतलब आप समझ गए, गलियारा। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सोनू सूद, विराट कोहली, अक्षय कुमार। क्या पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए, मतलब आपने मानव के लिए, मानव की कितनी सहायता करी, मतलब कुछ भी हेल्प में आ जाता है, आपने मानव के विकास के लिए कितने प्रयास किए, तो हमने उनको कौन सा अवार्ड दिया है, जो 4 ऑप्शन है कौन सा अवार्ड है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। ठीक है, इन चारों में से किसी को मिला है, इसका आंसर आप सभी को शायद पता होगा।
ठीक है, क्योंकि कोरोना काल में जितनी इस जो सोनू सूद, इसका जो आंसर है सोनू सूद, सोनू सूद ने जो कोरोना काल में सबकी हेल्प करी है, वो कोई सब जो ये कोरोना काल से ही लोकप्रिय हो चुके हैं। क्या नाम है, ये एक अभिनेता है सोनू सूद, ठीक है, इनकी एक मूवी है एक विवाह ऐसा भी, तो वो उससे तो इतने फेमस नहीं हुए, जब कोरोना काल आया तब से ये बहुत फेमस हो गए हैं और इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। इनका नाम क्या है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स, ठीक है। माइक तो बहुत ही दिक्कत दे रहा है, ये नीचे क्यों गिरता है ये माइक ललित भैया। चलो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की और डीपीआईआईटी का संयुक्त प्रयास पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है नई दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। क्या पूछा गया है? फिक्की और डीपीआईआईटी का संयुक्त जो प्रयास है, ठीक है, उसके प्रयास के तहत पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन हुआ है। इन दोनों के प्रयास से जो है कौन सा सम्मेलन हुआ है? पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। इसका क्या आंसर है? नई दिल्ली। और फिक्की के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है ये। क्या भाई, इसका क्या फुल फॉर्म है? भारतीय वाणिज्य उद्योग का महासंघ है। ये जो उद्योग हैं, छोटी वो चीजें हैं उद्योग, उद्योग की, वाणिज्य की, उस पर निगरानी रखता है, उस पर केंद्रित होता है। और डीपीआई ये जो है ये भी उद्योग से संबंधित है। तो इनके जो संयुक्त रूप से इसके प्रयास से ये हमारा एक सम्मेलन संपन्न हुआ है। क्या नाम है? पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े वैश्विक स्तर पर या भारत के बहुत अलग अलग उद्योगपति या प्रमुख उसमें इसमें इस सम्मेलन में सहयोग के लिए आए थे और अपना मंच प्रदान इन्होंने किया था, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो कल का क्विज है वो देख लेते हैं। कल का क्विज का क्या आंसर है? क्या है इसका? तेलंगाना। इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। हमने पूछा था, देखो पहले पूरा पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिर्देशक रवि गुप्ता, क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा, रवि गुप्ता को राज्य के नए पुलिस महानिर्देशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया, ठीक है। इतना ही आवश्यकता, और आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। तो कहाँ हमें इसको आंसर मिल गया? रवि गुप्ता जो है वो तेलंगाना में पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त, मतलब अतिरिक्त प्रभार में नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जो आज का क्विज है उसका आंसर आप सभी देंगे। क्या है क्विज? 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? इसके ऑप्शंस, जो ऑप्शन तो नहीं है, आप खुद ही ऑप्शन ले लेना और कमेंट में आंसर इसका देंगे। कल से जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो सीरीज है वो शुरू करूंगी। अभी कुछ कारण से हो नहीं पाया था, कल से मैं स्टार्ट करूंगी। चलिए तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।